नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है, जिसकी सारी तस्वीर हम अपने मित्र चंदन जी की मदद से आपको फॉरबिसगंज से दिखाए हैं। आगे भी कोशिश रहेगी जो फॉरबिसगंज ही नहीं बल्कि पूर्ण मिथिला का जितना क्षेत्र अभी है, वर्तमान में भूभाग है, उन सारी जगहों से हम आपको रेल संबंधित सभी खबर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक खबर हम आपको बताते हैं जो अभी ज़्यादा शेयर की जा रही है, यूट्यूब पर दिखाया जा रहा है। जो 23 नवंबर को एक निरीक्षण की बात की गई है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। ये ऐसा कोई 23 नवंबर को निरीक्षण होने वाला नहीं है। ये खबर जो है ये गलत है। अब गलती किसकी है, चर्चा दूसरे वीडियो में। हम चर्चा कर रहे हैं अभी फॉरबिसगंज की, जहां जंक्शन की सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। जंक्शन पर पूर्व की भांति कार्य में कुछ गति जरूर आई है। इससे पहले जो जंक्शन का कार्य चल रहा था, ट्रैक लिंकिंग के कार्य को छोड़कर बाकी जितने कार्य हैं, चाहे वो ईसीआर के क्षेत्र का हो या एनएफआर के क्षेत्र का हो, दोनों क्षेत्रों में जो आमान परिवर्तन का कार्य है उस कार्य में कुछ गति ज़रूर देखी गई है। फॉरबिसगंज जंक्शन को डेंटिंग पेंटिंग से सुसज्जित किया जा रहा है, फॉल सीलिंग वगैरह किया जा रहा है। जो तस्वीर आपको वीडियो जो है वो स्क्रीन पर चल ही रहा है। सीताधार से जब हम फॉरबिसगंज पहुंचते हैं, फॉरबिसगंज के आगे पटेल चौक पर फॉरबिसगंज जंक्शन की दो दिशाएं, एक तरफ पटेल चौक जो कटिहार की तरफ पड़ती है और दूसरी तरफ सुभाष चौक जो जोगबनी या फिर सीताधार नदी की तरफ पड़ती है। तो पटेल चौक की तरफ से जो पैट बदलने का कार्य है उसे लगभग पूर्ण कर लिया गया है और जो भी बाकी कार्य है उसे किया जाना जितना जल्दी हो जाए उसे कोशिश किया जा रहा है। इसके पीछे ट्रकों का निर्माण कार्य अभी चल रहा है, जिसमें अभी 1 से 1.5 महीने का समय लग सकता है। आज फिर फॉरबिसगंज जंक्शन पर कुछ अधिकारी आए हुए थे, निरीक्षण करके गए हैं फॉरबिसगंज जंक्शन पे चल रहे आमान परिवर्तन के कार्य की। चूँकि 23 दिसंबर को एनएफआर के जीएम का इस रूट पर निरीक्षण है, जो जोगबनी से कटिहार के बीच जो विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क, उसका कुछ उद्घाटन भी कार्य भी करेंगे और साथ ही साथ सहरसा फॉरबिसगंज रूट का भी निरीक्षण करेंगे। कल ईसीआर का इस रूट पर निरीक्षण है। फिर से एक बार पिछली तिथि को जब एक बार 13 नवंबर को इस रूट पर इंस्पेक्शन किया गया तो हम आपको दिखाए थे किस प्रकार से अधिकारी आए और खाना खा करके यहाँ से जो भी उनका प्रक्रिया था उसे पूर्ण कर वो लोग वापस चले गए थे। एक बार फिर कल से इस रूट पर कल ईसीआर के द्वारा इंस्पेक्शन किया जाएगा। इंस्पेक्शन ट्रेन से होगी, उनकी स्पेशल वाहन से होगी जो निर्मली के रास्ते फिर कल फॉरबिसगंज सीताधार नदी तक पहुंचेगी और उसके बाद फॉरबिसगंज जंक्शन पर कुछ अधिकारी जाएंगे जो अभी ईसीआर के क्षेत्र में जितना काम बाकी है उसका निरीक्षण करेंगे प्राप्त जानकारी के अनुसार। हालांकि होगा क्या ये हम आपको कल बताएंगे। कल निरीक्षण के लिए कब आते हैं, किस प्रकार का निरीक्षण होता है, ये सब सारी खबर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ईसीआर क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाला 2 रेल ट्रैक प्लेटफॉर्म नंबर 3 और प्लेटफॉर्म नंबर 4 अभी पूर्ण नहीं हुआ है, जिस कारण से ट्रैक लिंक का काम पूर्ण नहीं हो रहा है। अगर ट्रैक जो है अगर लिंक कर दिया जाता है सीताधार नदी के पास, तो कहीं ना कहीं जो कटिहार डीआरएम का जो क्षेत्र है या फिर एनएफआर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ईसीआर अपनी ट्रेन लेकर के जाएगी और वहीं से यहाँ के लोगों को ट्रेन पकड़ना होगा, फॉरबिसगंज के लोगों को। इसीलिए ईसीआर अपनी पूरी तैयारी कर रही है, जिससे आगे आने वाले समय में ट्रेन परिचालन में किसी प्रकार का बाधा जो है वो उत्पन्न न हो। अभी आप वीडियो फॉरबिसगंज से देखें हमारे मित्र चंदन जी की मदद से, जहां सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। इस वर्ष उम्मीद नहीं है ट्रेन परिचालन की, अगले आने वाले वर्ष में सीआरएस भी होगा और ट्रेन की परिचालन भी होगी। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम पल पल की खबर इन सभी क्षेत्रों से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। अभी ये खबर आप फॉरबिसगंज से देखें। कल इस रूट पर निरीक्षण है जिसकी तस्वीर हम आपको साझा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।